Hello, dear children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today we are starting a very easy topic in grammar, आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स हमने क्लास में भी बहुत बार पढ़ा है। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं। और बच्चों, आई प्रॉमिस यू, अगर आपने इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लिया, समझ लिया, तो आप कभी भी आर्टिकल्स में कोई भी गलती नहीं करेंगे, उसको बहुत अच्छे से फिल करेंगे। और वैसे भी ट्रस्ट मी, सबसे आसान टॉपिक है ग्रामर का। अगर तुम ध्यान से सुनोगे, समझोगे और मेरी बातों को ध्यान में रखोगे, यू विल ऑलवेज सिक्योर फुल मार्क्स इन आर्टिकल्स। तो ठीक है, शुरू करते हैं आर्टिकल्स विद मी। आर्टिकल्स बच्चों, अगर मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं आर्टिकल्स, तो दिमाग में आता है ए, एन, द और एक और चीज़, दैट इज जीरो आर्टिकल। तो जब हम आर्टिकल्स हमारे एग्जाम के अंदर भरने आते हैं तो हमारे पास चार ऑप्शन होती हैं उस ब्लैंक को फिल करने के लिए। इट में बी ए, इट में बी एन, इट में बी द और इट में भी जीरो आर्टिकल, मीन्स वहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, हम लगा देंगे एक क्रॉस। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यूजेस कि कहाँ पर लगेगा ए, कहाँ पर एन, कहाँ पर द और कहाँ पर जीरो आर्टिकल। और वो सभी अननोन फैक्ट्स जो आमतौर पर बच्चे गलती करते हैं, और बच्चों बोर्ड में वही पूछे जाते हैं जहाँ पर हम आमतौर पर गलती करते हैं। तो ठीक है, तो वो चीज़ों का ध्यान रखना जो मैं तुम्हें अननोन फैक्ट्स बताऊँगी आर्टिकल्स के बारे में, ताकि तुम्हारे कभी भी मार्क्स ना कटे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज आर्टिकल। एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन। एक नाउन को, संख्या क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, ये सब होती है संज्ञा। तो इनको डिफाइन करने के लिए उसके नाउन से पहले आर्टिकल लगाया जाता है। पता है, हमें ना पूरी लाइन से भी कोई लेना देना नहीं होता बच्चों, हमें केवल उस नाउन को देखना होता है जिसके आगे हमें प्लेस करना है आर्टिकल। उस एक वर्ड से, उस एक नाउन से पता चल जाएगा कि हमें आगे ए, एन, द या जीरो आर्टिकल क्या लगाना है। तो हमारे लिए वो नाउन इंपॉर्टेंट रखता है, ना कि पूरा का पूरा सेंटेंस। पूरे सेंटेंस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ द पर्टिकुलर नाउन दैट कम्स आफ्टर द ब्लैंक। ब्लैंक के बाद में जो नाउन दिया गया है उसका ध्यान रखना है, उसके अनुसार हमें आर्टिकल को फिल करना है। देयर आर थ्री आर्टिकल्स, ए, एन, द। अब आगे चलते हैं। अब बच्चों, ये मेरे हैंडमेड्स नोट्स हैं जो मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। इसमें मैंने पूरी अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया है कि आर्टिकल्स कहाँ, कैसे और कब लगेंगे। और बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि मैंने यहाँ पर ना बोर्ड में आए हुए खूब सारे सेंटेंसेस को भी कंपाइल किया है जो रिपीटेडली बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो अगर आप उनको भी लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे अच्छी तरह से, तो आपके श्योरली कभी भी मार्क्स आर्टिकल्स के अंदर नहीं कटेंगे। सो आर्टिकल्स, indefinite article and definite article. Articles can be divided into two parts. The first is indefinite article a, an, and the second one is definite article the. Indefinite article a, an usually leaves indefinite person or thing spoken. And definite article the, it normally points out some particular person or thing. तो सबसे पहले बच्चों, ये मेन बात है, इन दोनों के अंदर जो अंतर है, डिफरेंस है, उसका ध्यान तुम ये रखो। अगर हम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान, निश्चित चीज़ की बात करेंगे तो हमेशा निश्चित या विशेष चीज़ के आगे तो लगेगा द। और यूं ही हम किसी की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली हम कुछ नहीं कह पा रहे वो कौन है, निश्चित रूप से कुछ नहीं बता सकते, उनके आगे लगेगा इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन। ठीक है, तो कोई चीज़ निश्चित है, डेफिनेट है, तो डेफिनेट आर्टिकल द। कोई चीज़ अनिश्चित है, हमें पता नहीं, वी आर इन डाउट, निश्चित तौर पर हम कुछ नहीं कह सकते, तो उनके आगे लगेगा इनडेफिनेट आर्टिकल ए, एन। बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए। यूजेस ऑफ ए और एन। तो पहले अ की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, विथ सिंगुलर नाउन्स बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन। अब बच्चों देखो, 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जैसे कि हिंदी वर्णमाला के अंदर भी बहुत सारे अक्षर होते हैं, तो उसमें भी देखो स्वर और व्यंजन दो भागों में बांट रखा है हमारी हिंदी वर्णमाला को। तो इंग्लिश ने भी दो भागों में बांट रखा है अपनी वर्णमाला को, यानी कि उन 26 लेटर्स को दो पार्ट्स में बाइफिकेट कर रखा है बच्चों। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड वाउल्स। कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन और वाउल्स मीन्स स्वर। ध्यान तुम रखो कि 26 टोटल अल्फ़ाबेट्स जो हमारे हैं, उनमें से जो 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 हैं जो मैंने अभी बोले, ये वाउल्स हैं, स्वर हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, ए, ई, आई, ओ, यू। और जो बाकी 21 बच गए बेटा, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच,
ठीक है, ये सब जितने भी 21 जो लेफ्ट रह गए हमारे वो होंगे बच्चों कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन। तो सबसे पहला रूल ए लगाने का, किसी भी कॉन्सोनेंट के आगे यानी कि व्यंजन के आगे हम हमेशा अ लगाएंगे, जैसे कि अ बॉय, अ कैट, अ डॉग, अ फिश, अ गॉट, अ हॉस्पिटल, अ जग, अ काइट, अ लायन, अ मंकी, अ नेस्ट, अ पैरट, अ क्वीन, अ रिंग, अ स्टार, अ टेलीविजन, अ वैन, अ वॉच, अ जू। ठीक है बच्चों, तो मैंने सारे के सारे तुम्हारे यहाँ पर बता दिए हैं। जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उन सब के आगे हम लगाएंगे अ, व्यंजन के आगे हम लगाएंगे अ। हमने छोड़ दिए हैं ए, ई, आई, ओ, यू जो कहलाते हैं वाउल्स या स्वर। सेकेंड पॉइंट बच्चों, और ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोर्ड में पूछा जाता है, क्योंकि जो मैंने रूल तुम्हें अभी अभी बताया ना, मैं इसको बिल्कुल उल्टा करने वाली हूँ। अभी अभी मैंने बताया बच्चों कि कॉन्सोनेंट आ जाए ना तो उसके आगे लगा दो अ, और वाउल आ जाए तो उसके आगे लगा दो एन। ठीक है, वो सिंपल सा रूल अभी हमने बात करी पीछे वाले पॉइंट 1 के अंदर। लेकिन अब मैं कह रही हूँ बच्चों, हमें कोई लेना देना नहीं है कॉन्सोनेंट से या कोई लेना देना नहीं है वाउल से। इंग्लिश में इंपॉर्टेंट होती है साउंड, आवाज़। हमें देखना है आवाज़ क्या आ रही है। जब हम शब्द को बोलेंगे तो उसकी साउंड क्या क्रिएट हो रही है। अगर वो साउंड क्रिएट हो रही है कॉन्सोनेंट की, व्यंजन की, तो लगेगा अ। और अगर वो साउंड क्रिएट हो रही है वाउल की, स्वर की, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई साउंड आ रही है तो लगेगा बच्चों एन। और बच्चों यही पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर, जो अब तुम्हारे स्क्रीन के आगे लिखे हुए ना, उनमें से 1, 2, 3 हमेशा बोर्ड में आते हैं, हर क्लासेस के अंदर आते हैं। तो ध्यान दो, बिफोर वाउल्स हैविंग कॉन्सोनेंट साउंड्स ऑफ यू। अब य देखो बच्चों, अब पहले मैं वर्ड्स पढ़ती हूँ। यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिकॉर्न, यूजफुल थिंग, यूनिक, यूनिट, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड एक्शन। अब देखो जितने भी मैंने वर्ड पढ़े मोस्टली एक को छोड़कर सारे यू से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, और एक शुरू हो रहा है ई से। अब यू भी वाउल है और ई भी वाउल है। अगर मैं सिंपल उसी रूल 1 की बात करती तो मैं यहाँ पर लगा देती एन, और एन लगाते ही मेरा हो जाता गलत, क्योंकि मुझे बाहर का लेटर नहीं देखना, मुझे उसकी साउंड देखनी है, उसकी आवाज़ देखनी है। अब पहला ही शब्द लो तुम यहाँ पर, यूरोपियन। यूरोपियन को अगर हिंदी में लिखोगे तो य से लिखा जाएगा, य पे मात्रा लगाओगे ऊ की, यूरोपियन। तो य साउंड आ रही है ना, यू साउंड तो आ ही नहीं रही, ई साउंड तो आ ही नहीं रही। अब देखो यूनिवर्सिटी, इसको पे तुम हिंदी में लिखोगे तो य लिखोगे, यूनिवर्सिटी, य साउंड आ रही है। अब बच्चों ये सारे के सारे वर्ड्स है ना, इनमें सब में आ रही है य साउंड। और ये वर्ड्स तुम लर्न कर लो अच्छे से, क्योंकि यही बोर्ड में पूछे जाते हैं। इन सारे वर्ड्स के अंदर दिख तो रहा है वाउल, लेकिन साउंड है कॉन्सोनेंट की, इसलिए लिखा जाएगा अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ यूनिकॉर्न, अ यूजफुल थिंग, अ यूनिक, अ यूनिट, अ यूरोपियन, अ यूनाइटेड एक्शन। तो ये है, इनमें से पक्का 2 या 3 रिपीट होते हैं बोर्ड में हर साल एग्जाम्स के अंदर। तो आप पूरी की पूरी लिस्ट को स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लर्न कर लें। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। बच्चों थर्ड पॉइंट, ऐसे ही साउंड की बात करेंगे हम जिसमें दिख तो रहा है वाउल लेकिन साउंड वाउल की नहीं आ रही है। थर्ड पॉइंट, विद वाउल विच हैज कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स व की साउंड आ रही हो, दिख रहा है वाउल लेकिन साउंड है व की, और व क्या हो गया, वो हो गया डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या हो गया, वो हो गया कॉन्सोनेंट। तो देखो 1 रुपी नोट, व न, अगर हिंदी में लिखोगे तो व लिखोगे ना, व डब्ल्यू वाला व। और ओ है, ओ की तो कोई साउंड नहीं आ रही है ना, ओ की तो साउंड ही नहीं है यहाँ पर, व साउंड आ रही है, और व मीन्स डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स कॉन्सोनेंट। 1 आइड मैन, वन मैन शो, 1 वे टिकट। अब ये सारे 1 वाले, तुम सिंपल सा एक रूल याद कर लो, 1 के आगे हमेशा आएगा अ। ठीक है ना, अ 1 रुपी नोट, अ 1 आइड मैन, अ 1 मैन शो, अ 1 वे टिकट। क्यों? क्योंकि ओ साउंड तो आ ही नहीं रही है बच्चों, दिखने में ये वाउल है लेकिन साउंड आ रही है डब्ल्यू यानी कि व साउंड। नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर नेम्स ऑफ प्रोफेशन अ और एन इज यूज्ड। प्रोफेशंस के जितने भी नाम होते हैं उनके आगे अकॉर्डिंग टू देयर साउंड लग जाएगा अ या एन। जैसे अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, अ टीचर, एन इंस्पेक्टर। ठीक है, तो बच्चों ये हमने कंप्लीट कर लिया अ। इसमें हमने क्या देखा कि कॉन्सोनेंट साउंड के आगे हमेशा आएगा आर्टिकल अ, और 2 अलग हमने पॉइंट याद करे, वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो वाउल्स हैं लेकिन साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट की य,
यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, यूजफुल थिंग, ये सब। और एक दिखने में है वन, हर जगह वन आ रहा है, लेकिन साउंड है वन में व की, यानी कि डब्ल्यू की, तो वहाँ पर लगेगा अ। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट्स, तो ये तुम याद रखना। हर बार 1 रुपी नोट, वन आइड मैन पेपर में रिपीट होता है, यूरोपियन पेपर में आता है, यूनिवर्सिटी आता है, यूजफुल थिंग्स तो बहुत बार आता है। ठीक है, तो इनको तुम अच्छे से लर्न करो। अब हम करते हैं यूजेज ऑफ एन विद वर्ड्स बिगनिंग विद वाउल, स्वर। अभी जो मैंने तुम्हें बताया था रूल, ये मैंने वही रिपीट किया। अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो अ, और अगर वाउल से शुरू हो रहा है, स्वर से शुरू हो रहा है तो एन। अब वाउल देखो मैंने यहाँ पर लिख भी दिए हैं तुम्हारे लिए, ए, ई, आई, ओ, यू। अब कुछ इसी रूल के अनुसार कुछ वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, मैं बोल देती हूँ तुम्हारे लिए, ध्यान करना तुम। एन एस, एन एक्शन, एन एलिफेंट, एन एग, एन आइसक्रीम, एन एप्पल, an idiot, an ear, an owl, an American, an inkpot, an orange, an ox, an umbrella, an empire, an S, an I, an eagle, an army, an Australian। तो बच्चों ये वो शब्द थे जो A, E, I, O, U से शुरू हो रहे हैं और साउंड भी अपने ही दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे इंकपोट, ई साउंड आ गई ना, ई साउंड, तो ई तो साउंड है ही, वाउल की साउंड, तो लगा दिया। इडियट, वही ई की साउंड आ गई। ठीक है, ऑरेंज, ओ साउंड आ गई, एन। तो ठीक है, साउंड का हमें ध्यान करना है मेनली आर्टिकल के अंदर। दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। ठीक है, तो देखो मत कि कॉन्सोनेंट है या वाउल है, तुम आवाज़ सुनो, आवाज़ कॉन्सोनेंट की है या आवाज़ वाउल की है। बच्चों नेक्स्ट, और ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट है। बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट एच, आर्टिकल ए इज यूज्ड एक्सेप्ट व्हेन द इनिशियल कॉन्सोनेंट एच इज साइलेंट। बच्चों हॉस्पिटल, स्पेलिंग क्या होगी, HOSPITAL। कहाँ से शुरू हो रहा है, एच से शुरू हो रहा है। एच मीन्स ह, साउंड भी आ रही है हॉस्पिटल, हम लगाएंगे अ हॉस्पिटल, आई वेंट टू अ हॉस्पिटल। ठीक है, तो बच्चों लेकिन कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं इंग्लिश में जो सारे के तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर, तुम्हारी आंखों के सामने हैं, जिनमें लगा तो हुआ है एच, बट वो एच है साइलेंट, वो कभी बोला नहीं जाता, वो केवल दिखावे के लिए लगा रखा है, उसकी साउंड नहीं आ रही, ह साउंड नहीं आएगी जब तुम बोलोगे। अब देखो वो वर्ड्स देखो, मैं बोल के दिखाती हूँ। ऑनेस्ट, आवर, ऑनरेबल, ऑनर, एयर, एयरलूम। ठीक है, अब देखो मैंने 6 वर्ड्स तुम्हारे आगे बोले हैं, दिखने में शुरू हो रहे हैं ये एच से, बट एच इज साइलेंट। तुम्हें पता ही है इंग्लिश में कभी कभी कुछ लेटर साइलेंट हो जाते हैं, वो बोले नहीं जाते, तो ये वही है 6 के 6। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। अब चूंकि एच की साउंड तो आ ही नहीं रही, ह जो कि कॉन्सोनेंट था उसकी साउंड तो आ ही नहीं रही, तो साउंड किसकी आ रही है, देखो ध्यान से। ऑनेस्ट, 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 ओ साउंड आई ना, ओ क्या हुआ, वाउल, तो एन ऑनेस्ट। आवर, 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 एन आवर। ऑनर, 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 एन ऑनर। ऑनरेबल, सम्माननीय, ऑनर होता है बच्चों सम्मान, और ऑनरेबल सम्माननीय। एन ऑनरेबल, एन ऑन, देखो सारे ओ की साउंड आ रही है अभी तक। अगला देखो एयर, अब ये एयर क्या होता है तुम्हें नहीं पता, मैं बताती हूँ, वंशज। ठीक है, जिसको विरासत में अपने से चीज़ें मिलती हैं वो होता है उत्तराधिकारी भी बोलते हैं हिंदी में, तो वो एयर बोला जाता है। ये कभी भी हेयर नहीं बोला जाएगा, ये एयर बोला जाएगा। और इसके आगे भी लगेगा एन, क्योंकि एच तो साइलेंट हो गया और साउंड चेंज होगी, ए की साउंड आ गई, और ए क्या है, ऑब्वियसली वाउल है। और एयरलूम, एयरलूम होती है बच्चों विरासत, जो मैंने भी बताया ना, जो उत्तराधिकारी को मिलती है उसको बोलते हैं विरासत को एयरलूम, तो उसके आगे भी लगेगा एन। और बच्चों ये जो 6 के 6 वर्ड्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि सिंपल नहीं पूछे जाएंगे, हमेशा घुमा फिरा के ही पूछे जाएंगे। थर्ड पॉइंट पे आते हैं बच्चों, विद सम कॉन्सोनेंट्स बिगिनिंग विद वाउल साउंड। अब बच्चों कुछ कॉन्सोनेंट जिसमें ना दिखने में तो वो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, लेकिन उनकी साउंड नहीं है, साउंड आ रही है वाउल की। और ये 4-5 जो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए वर्ड्स लिख रखे ना, पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। अब देखो तुम, एम ए, दिखने में तो एम है, एम मीन्स म, जैसे मंकी वाला म। अब म साउंड तो नहीं आ रही बच्चों, मैं तो एम ए बोल रही हूँ, एम ए हो गया ना, एम को अगर तुम लिखोगे तो ए आएगा पहले, ए, तो ए है एम ए, एम फिल, एम पी, SHO, इसमें ए आ गया देखो, SHO, और MLA। तो ये पांचों के पांचों वर्ड दिखने में कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ना तो इसमें S की साउंड आई SHO में, ना म की साउंड आई MA में। ठीक है, तो इन सब के आगे कॉन्सोनेंट के आगे लगने वाला अ नहीं लगेगा, एन लगेगा। ध्यान करना, ये पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, पेपर में ऐसे ही पूछे जाते हैं। दीज आर द अननोन फैक्ट्स अबाउट आर्टिकल्स। दिखता है कुछ, लगता है कुछ और। एन MA, एन MPhil, एन MP, एन SHO,
एन MLA। तो बच्चों ये तुम अच्छे से लर्न कर लेना, ए और एन में याद करने वाली बातें यही हैं। मैं एन को थोड़ा तुम्हें रिमाइंड करा देती हूँ। वाउल से शुरू हो रही है, साउंड भी वाउल की आ रही है, एन लगेगा। और एच दिखाई दे रहा है लेकिन एच की साउंड नहीं आ रही, साउंड आ रही है वाउल की, एच है साइलेंट, तो वहाँ पर एन लगेगा। और ये MA वाले सेंटेंस की कॉन्सोनेंट दिख रहे हैं लेकिन कॉन्सोनेंट की आवाज़ नहीं आ रही है, वाउल की आवाज़ आ रही है, वहाँ पर एन लगेगा। बच्चों ये जितने भी मैंने तुम्हें एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं इनको तुम यूं ही मत लेना, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। पेपर में यही पूछे जाते हैं बच्चों, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यही पूछे जाते हैं, कभी भी सिंपल नहीं पूछे जाते, ठीक है, घुमा फिरा के जो आते हैं ना वही पूछे जाते हैं। तो चलो आगे चलते हैं, कुछ मैंने तुम्हारे लिए स्लाइड्स बनाई हैं वो देख लेते हैं। द आर्टिकल एन एग, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन एप्पल। अब देखो AEIO ये सारे दिखाए हुए तुम्हें, ये वाउल्स हैं, वाउल के आगे लग रहा है एन। बच्चों अब तुम रिवाइज करो मेरे साथ, ठीक है। अब तुम देखते जाओ पिक्चर, मैं बोलती हूँ और बताओ A या N, अपने आप बताना। मैं यहाँ पर नहीं हूँ तुम्हारे सामने क्लास में, वरना मैं तुमसे पूछ लेती, लेकिन स्टिल तुम यही फील करो कि मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, तुम्हें पढ़ा रही हूँ और तुम मुझे बताओगे A या N, ठीक है। बॉय, अ बॉय, ठीक है, अपना चेक भी करते रहना, मैं आंसर बता रही हूँ तुम्हें। एलिफेंट, एन एलिफेंट। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। बच्चों दिखने में यू है लेकिन साउंड है य की, अ यूनिवर्सिटी। 1 रुपी नोट, वन, अ 1 रुपी नोट। डॉक्टर, डॉक्टर, अ डॉक्टर। आइसक्रीम, हमारी फेवरेट, स्पेशली इन द समर सीजन, आइसक्रीम, एन आइसक्रीम। आई, एन आई। और बच्चों ये एच साइलेंट वाला है, एग्जाम्पल देखो, एन ऑनेस्ट मैन इज ऑलवेज अ चाइल्ड बाय सॉक्रेट्स, एन ऑनेस्ट मैन। मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश यानी कि MA इंग्लिश, MA, एन MA। और बच्चों ये हैं 10 सेंटेंसेस जो बोर्ड में आए हुए हैं, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर कंपाइल किए हैं ताकि तुम इन्हें लर्न कर लो और समझ लो। मैं बता देती हूँ तुम्हें रीडिंग लेकर। सम इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस A N। ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। आई सॉ अ one-eyed beggar yesterday. Our principal is an honest man. My elder brother is a university scholar. The cow is a useful animal. I saw a European in the theatre yesterday. Patience is a noble virtue. He set an example for others. It is a useful instrument. I am an honorary member of the club. तो बच्चों ये 10 सेंटेंसेस हैं, आप ज़रूर याद कर लें। और जो मैंने तुम्हें बीच बीच में बताए हैं अननोन फैक्ट्स, उनके ऊपर ज़रूर ध्यान दें। आगे चलते हैं हमारे टॉपिक के साथ। अब करते हैं बच्चों डेफिनेट आर्टिकल द। अभी हमने देखा अ कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, अब हम करेंगे द कहाँ लगेगा। सबसे पहला पॉइंट और सबसे मज़ेदार पॉइंट ये है जो शुरू में मैंने बताया था, ये डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट मीन्स पर्टिकुलर, निश्चित, विशेष, ठीक है। तो यूजेस ऑफ द में पहला पॉइंट ही है टू डिनोट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी मैंशनड। बच्चों किसी विशेष व्यक्ति या विशेष चीज़ के बारे में बताने के लिए जो पहले मेंशन हो चुका, लेकिन अब दूसरी बार जब हम उसको मेंशन करेंगे वो विशेष बन जाएगा, ठीक है। तो उस विशेष के आगे हमेशा द लगेगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ तुम्हें, आई वेंट टू द मार्केट, ये इसमें एग्जाम्पल नहीं है, ध्यान से सुनो। आई वेंट टू द मार्केट, I saw a girl, the girl was wearing a red dress, the girl was very beautiful. तो बच्चों ध्यान करो इस सेंटेंस को। I went to the market, मैं मार्केट गई। I saw a girl, in the market I saw a girl, एक लड़की देखी, कोई भी लड़की हो सकती है बच्चों, हज़ारों लड़कियां होती हैं मार्केट के अंदर, मैंने कोई भी एक देखी, तो विशेष नहीं थी, तो गर्ल के आगे मैंने अ लगा दिया। अब अगली लाइन में देखो मैंने क्या किया, द गर्ल वॉज वियरिंग रेड ड्रेस, द गर्ल वॉज वियरिंग रेड ड्रेस। अब मैंने द क्यों लगाया भाई, अब मैं उस विशेष लड़की को, जो सिंपल सी लड़की थी जो मैंने देखी थी, उसको मैंने विशेष बना दिया। बहुत सारी लड़कियों में से मैंने उस लड़की को देखा, कोई बात नहीं, लेकिन वह लड़की रेड ड्रेस पहन रखी थी उस लड़की ने, ठीक है, तो वो लड़की विशेष बन गई ना।
वो सिंपल नहीं रही, अब वो विशेष बन गई, क्योंकि मैं विशेष में उसी के बारे में बात कर रही हूँ, स्पेशली पर्टिकुलरली उस लड़की के बारे में। द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वो लड़की बहुत सुंदर थी, वो विशेष थी भाई, उसने रेड ड्रेस पहन रखी थी और वो बहुत सुंदर लग रही थी। पहली लाइन में वो अ गर्ल रही क्योंकि वो सामान्य थी, इनडेफिनिट थी, लेकिन बाकी दो लाइन्स के अंदर वो हो गई डेफिनेट, पर्टिकुलर, विशेष, स्पेशल, इसलिए मैंने लगा दिया द। तो यही अंतर है ए, एन और द के बीच में, तुम ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर वॉज अ गर्ल गोइंग ऑन द रोड, द गर्ल वॉज वेयरिंग ब्लू ड्रेस, एक लड़की जा रही थी रोड के ऊपर, कोई भी बात नहीं, सिंपल सी लड़की थी। द गर्ल वॉज वेयरिंग ब्लू ड्रेस, उस लड़की ने ब्लू ड्रेस पहन रखी थी। अब सेकेंड लाइन में बच्चों वो लड़की विशेष बन गई, पर्टिकुलर बन गई। द पेन यू गेव मी इज लॉस्ट, अब बच्चों पेन तो दुनिया भर के होते हैं, लेकिन जो तुमने मुझे दिया था ना, विशेषता कैसे पता चली, जो तुमने मुझे दिया था वो गुम हो गया। ऐसे मैं सिंपल कहूँ माई पेन इज लॉस्ट, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई विशेष बात नहीं थी, लेकिन जो पेन तुमने मुझे दिया था वो गुम हो गया। ये जो मुझे दिया था ना, उससे विशेष बन गया ये पेन। तो ठीक है, तो कोई भी चीज़ जब विशेष बन जाएगी तो उसके आगे हम लगाएंगे आर्टिकल द। सेकेंड पॉइंट, व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स अ होल क्लास, बच्चों जब एक सिंगुलर नाउन यानी कि एक ही चीज़ का हम प्रयोग करेंगे एक वचन के अंदर, लेकिन वो खुद को ना बताकर अपनी पूरी जाति के बारे में, अपनी पूरी जाति की विशेषता बताएगा ना, तो वहाँ पर ए या एन नहीं लगेगा, वहाँ पर द लगेगा, जब वो अपनी पूरी जाति को डिनोट करेगा। जैसे कि द किंग कोबरा इज एक्सट्रीमली पॉइजनस। अब बच्चों मैं एक कोबरा की बात नहीं कर रही हूँ, पूरी जाति की बात कर रही हूँ, उसकी पूरी जाति ही बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, जहरीली है। तो ये जो किंग कोबरा के आगे द लगाया ना, ये विशेष बन गया किंग कोबरा, तो द लगा दिया मैंने। वो अपनी पूरी जाति के बारे में बता रहा है, अपने खुद के बारे नहीं, होल क्लास, पूरे अपने क्लास के बारे में बता रहा है। अगला देखो, ये पेपर में आता है, काउ इज़ अ वेरी यूजफुल एनिमल। अब काउ, एक काउ यूजफुल है होती है बच्चों, सारी काउज होती हैं, तुम ये सोचो दिमाग में, सारी काउज होती है ना यूजफुल, एक अकेली तो नहीं होती, सारी ही दूध देती हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये काउ है तो सिंगुलर, एक वचन, लेकिन अपनी पूरी होल क्लास, अपनी सारी काउज के बारे में, सबके बारे में बता रहा है कि सारी ही यूजफुल होती हैं, तो द काउ इज अ वेरी यूजफुल एनिमल। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब बच्चों डॉग वफादार जीव होता है, क्या एक ही डॉग वफादार होता है कि सारे डॉग्स वफादार होते हैं? सारे हो गए ना, तो होल क्लास इज रिप्रेजेंटेड हियर, एक कुत्ता नहीं, सारे के सारे डॉग्स ही फेथफुल होते हैं, तो द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो ध्यान रखना, कोई भी सिंगुलर नाउन जब अपनी पूरी जाति के बारे में बता रहा है, अपनी होल क्लास के बारे में बता रहा है, वहां हम लगाएंगे आर्टिकल द। बच्चों नेक्स्ट, विथ सुपरलेटिव्स। बच्चों 3 डिग्री ऑफ आर्टिकल्स, ये सॉरी एडजेक्टिव्स, 3 डिग्री होती हैं एडजेक्टिव की। जैसे अगर मैं बात करूं गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो और अगर मैं और एग्जांपल लूँ तुम्हें, हाई, हायर, हाईएस्ट। तो बच्चों इसमें पहली जो है ना, जैसे हाई, ये तो हो गई पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री। सेकंड जो हायर हो गया, वो हो गया बच्चों कंपैरेटिव डिग्री, सेकंड डिग्री बोलते हैं। और थर्ड जो है ना, थर्ड डिग्री, उसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, सबसे हाईएस्ट, हाईएस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, बेस्ट, ठीक है। तो जब भी ये जो सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी ना बच्चों, वहां पर हमेशा यूज होगा आर्टिकल द। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ हमेशा यूज होगा आर्टिकल द। जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, दिस इज द डेंसेस्ट फॉरेस्ट आई हैव सीन, राम इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखो, बेस्ट, डेंसेस्ट, वाइजेस्ट, हाईएस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, अग्लीएस्ट, जो भी सुपरलेटिव डिग्री होगी बच्चों, उसके आगे हमेशा लगेगा द। फोर्थ पॉइंट, विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, गर्ल्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, माउंटेन रेंजेस, शिप्स, ट्रेन्स, ओशियंस, कनाल्स एंड डिजर्ट्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स। बच्चों जितने भी मैंने अभी नाम पढ़े ना, रिवर्स नदियाँ, सीज समुद्र, गर्ल्स खाड़ियाँ, आइलैंड यानी कि वो भूभाग जो चारों ओर से पानी से भरा हो, माउंटेन रेंजेस पर्वत श्रृंखलाएं, शिप्स जहाज, ट्रेन्स जो भी हमारी ट्रेन्स चलती है, रेल चलती है, ओशियंस महासागर, कैनाल्स नहरें, डेजर्ट्स मरुस्थल, न्यूज़पेपर अखबार और मैगजीन्स जितनी भी पत्रिकाएं, इन सब के नाम के आगे हमेशा बच्चों आर्टिकल लगेगा द। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम कुछ अब एग्जाम्पल्स देखो, मैं पढ़ रही हूँ। द फ्रंटियर मेल, द राजधानी एक्सप्रेस, द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन, द पनामा कैनाल, द हिमालयाज, द अंडमान्स,
द भाखड़ा डैम, द सहारा डेजर्ट, द गंगा, द रेड सी, द पर्शियन गल्फ, द इंडियन रिव्यू, ये मैगजीन का नाम है, द इंडियन ओशियन, द हिंदू न्यूज़पेपर का नाम है, द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर का नाम है, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है, द एल्प्स पर्वत श्रृंखला का नाम है, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का नाम है। तो बच्चों ये जितने भी मैंने 4th पॉइंट में तुम्हें बताए हैं ये तुम लर्न कर लो। रिवर, सी, इन सब के नाम के आगे हमेशा आर्टिकल लगेगा द, और ये एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। Point number 5. Before a proper noun only when it is qualified by an adjective. बच्चों प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, प्रॉपर नाउन अगर काम कर रहा है विशेषण का, ठीक है, अगर प्रॉपर नाउन यानी कि किसी व्यक्ति के नाम का एग्जाम्पल लेते हैं हम, वो व्यक्ति का नाम एक व्यक्ति का नाम ना होकर विशेषण का काम कर रहा है तो वहाँ द लगेगा। जैसे द इमॉर्टल शेक्सपियर। अब शेक्सपियर बच्चों एक व्यक्ति का नाम है, इंग्लिश के बहुत बड़े नाटककार हुए हैं विलियम शेक्सपियर। अगर तुम एमए इंग्लिश पढ़ोगे तो सबसे पहले तुम उन्हीं को ही पढ़ोगे, बहुत फेमस हैं। तो शेक्सपियर यूँ की एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ पर ये क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, विशेषण के रूप में, तो हमने लगाया द। बच्चों ये बताओ, क्या किसी व्यक्ति के नाम के आगे कभी द लगता है? क्या तुम ये बोलते हो द पूजा मैम, या अपने फ्रेंड्स को बोलते हो द शिखा, द नेहा, द राहुल? नहीं ना। तो व्यक्तियों के नाम के आगे बच्चों कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगता, ये ध्यान रखना। लेकिन जहाँ पर व्यक्ति का नाम विशेषण के रूप में यूज़ हो रहा है, एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो रहा है, वहाँ पर लगेगा द। अब देखो सेकंड पॉइंट से तुम्हें बहुत क्लियर हो जाएगा ये, और ये जो सेकंड पॉइंट है ना, सेकंड एग्जाम्पल जो है पेपर में आता है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, ठीक है। कालिदास हैं बच्चों संस्कृत के महान नाटककार, नाटक लिखने वाले, और विलियम शेक्सपियर है इंग्लिश के महान नाटककार, नाटक लिखने वाले, प्लेज लिखने वाले। कालिदास भारत के शेक्सपियर है। यहाँ पर कालिदास तो व्यक्ति का नाम है, इसलिए हमने उसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया। और शेक्सपियर बच्चों नाम है, लेकिन ये यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो इसके आगे हमने लगाया द शेक्सपियर। तो ठीक है, किसी भी व्यक्ति का नाम अगर विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है तो हम उसके आगे लगाएंगे द। पॉइंट नंबर 6, बिफोर नेम्स ऑफ बुक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, किताबों के नाम के आगे हमेशा लगेगा आर्टिकल द रामायणा, द वेदास, द पुराणास, द गीता, द कुरान, द बाइबल। तो बुक्स के नाम के आगे हमेशा लगेगा आर्टिकल द। पॉइंट नंबर 7, विद नाउन्स दैट आर यूनिक। बच्चों यूनिक, अपने आप में अनोखे, अद्भुत, जिनके जैसा कोई दूसरा ना हो, अपने आप में इकलौते ही हो वो, उनके नाम के आगे, क्योंकि वो हो ही गए पर्टिकुलर, वो हो ही गए विशेष, उनके जैसा कोई दूसरा तो है ही नहीं संसार में, ठीक है। तो यूनिक चीज़ों के नाम के आगे हमेशा लगेगा आर्टिकल द। जैसे द अर्थ। अब अर्थ तो बच्चों एक ही है ना, और कोई अर्थ तो है नहीं पूरे के पूरे ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर। तो द मून, चंद्रमा भी एक ही है। द मिल्की वे, आकाश गंगा भी एक ही है। द सन, द स्टार्स, द स्काई, द सी, द ओशन, द वर्ल्ड। अब ये जितने भी मैंने नाम पढ़े ना बच्चों, अपने आप में इकलौते हैं, इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। दे आर यूनिक, they are special, they are particular. That's why we have to apply article the in front of these words. Point number 8, with names of musical instrument. बच्चों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बजाने के जितने भी होते हैं, वाद्य यंत्र जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, हारमोनियम, तबला, पियानो, वायलिन, फ्लूट, ठीक है, चोंगो, ये सब बच्चों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे, वाद्य यंत्रों के आगे हमेशा लगेगा द। या तो तुम्हें 9th में एक चैप्टर पढ़ा था, सेकंड चैप्टर, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। अब देखो शहनाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, तो द लग गया उसके आगे। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे हमेशा लगेगा आर्टिकल द। पॉइंट नंबर 9, विद एडजेक्टिव्स रिप्रेजेंटिंग अ क्लास ऑफ अ पर्सन। बच्चों एक ऐसा एडजेक्टिव हम यूज़ करेंगे जिससे केवल एक व्यक्ति के बारे में नहीं, पूरी क्लास के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे हमने काऊ वाला करा था ना, उसमें तो हमने जानवरों के जैसे नाम यूज़ किए थे। यहाँ पर हम कोई एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल से तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल, द रिच शुड हेल्प द पुअर। अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब मुझे बताओ, एक अमीर को एक गरीब की करनी चाहिए, या सारे अमीरों को सारे गरीबों की मदद करनी चाहिए? सोचो सोचो, सारे को ना। दैट्स वाई द इज यूज्ड, क्योंकि अभी एडजेक्टिव एक रिच मैन को नहीं कह रहा। अगर रिच मैन होता तो हम देखते कि हम क्या लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर रिच, ठीक है, एडजेक्टिव यूज हुआ है जो होल क्लास सारे अमीरों को दिखा रहा है, और पुअर होल क्लास सारे गरीबों को दिखा रहा है, तो द लगेगा बच्चों। वी शुड हेल्प द ओल्ड एंड द वीक। हमें मदद करनी चाहिए बूढ़ों की और कमज़ोर की। क्या हमें एक बूढ़े व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, एक कमज़ोर व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, या सब बूढ़े व्यक्तियों और सब कमज़ोर व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए? बताओ।
सभी की करनी चाहिए ना। तो ओल्ड और वीक एक व्यक्ति को ना दिखाकर पूरी क्लास को दिखा रहे हैं, दैट्स वाई द इज यूज इन फ्रंट ऑफ देम। ठीक है, तो ऐसे एडजेक्टिव जो एक को डिनोट ना करके पूरी क्लास को, पूरी जाति को डिनोट करेंगे तो वहां पर हम लगाएंगे द। पॉइंट नंबर 10, विद नेम्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड पब्लिक प्लेसेस। बच्चों मॉन्यूमेंट्स, इमारतें, जितनी भी फेमस इमारतें हैं या पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पर उन प्लेसेस के नाम के आगे, उन इमारतों के नाम के आगे हमेशा लगाया जाता है द। जैसे द ताजमहल, द पार्लियामेंट, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द जू, द लाइब्रेरी, द गोल्डन टेम्पल। अब बच्चों देखो, ये सारे पब्लिक प्लेसेस थे या मॉन्यूमेंट्स थे, इमारतें थी बड़ी बड़ी फेमस, इन सब के नाम के आगे हम लगा दिया द। तो मॉन्यूमेंट्स के नाम के आगे हमेशा क्या लगाएंगे हम, डेफिनेट आर्टिकल द। पॉइंट नंबर 11 थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनेंगे आप, पेपर में आता है ये। बिफोर कंपेरेटिव डिग्री इफ देन इज नॉट गिवन बिफोर देम। बच्चों अब देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बारे में बताया था। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड हो गई पॉजिटिव डिग्री, पहली डिग्री। बेटर हो गई कंपेरेटिव डिग्री, दूसरी डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री, थर्ड डिग्री हो गई बेस्ट। तो सुपरलेटिव के आगे तो मैंने द तुम्हें लगवा दिया था, अभी मैंने बताया था। लेकिन बच्चों कंपेरेटिव डिग्री, अगर ये सेकंड नंबर वाली जो डिग्री है ना, बेटर, हायर, अग्लियर, मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट, ये जो बीच वाली मैं बोल रही हूँ, बीच वाली सेकंड नंबर वाली, उसमें हमेशा ना देन का प्रयोग होता है आमतौर पर। THAN, कंपैरिजन करने के लिए हम THAN का प्रयोग करते हैं। जैसे राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन अंजलि, राधा ज़्यादा खूबसूरत है अंजलि से। तो हमने दो लोगों के बीच में कंपेयर किया, राधा और अंजलि के बीच में, और बताया राधा ज़्यादा सुंदर है, और हमने THAN वर्ड का यूज़ किया। आमतौर पर हम यही करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है सेंटेंसेस में कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ तो होता है, लेकिन THAN, ये जो देन है ना, जो कंपेयर करने के लिए हम देन का यूज़ कर रहे हैं, वो वर्ड नहीं आता बच्चों। जब ऐसा हो और वो देन वर्ड ना आया हो, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया हुआ हो, तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के आगे भी आर्टिकल लगेगा द। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ मेरी बात को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है सेंटेंस में और THAN, ये देन जो वर्ड है जो कंपैरेटिव डिग्री को दिखाता है कि हमने कंपैरिजन किया है, इसका प्रयोग ना हुआ हो और ब्लैंक दे रखा है हमारा कंपैरेटिव डिग्री के आगे ब्लैंक भरना an दा से, तो हम लगाएंगे हमेशा द। जैसे ये पेपर में आने वाले सेंटेंस है जो मैं पढ़ रही हूँ, तो ध्यान से सुने। द हायर यू गो द कूलर इट इज़, जितना आप ऊपर जाओगे उतनी ठंड बढ़ती जाएगी। शी इज़ द वाइजर ऑफ द टू, द ओल्डर ही ग्रू द वर्स ही बिकेम, द मोर दे गेट द मोर दे वॉन्ट। अब देखो बच्चों, हायर, कूलर, वाइजर, ओल्डर, वर्स, मोर, मोर, ये सारे जो वर्ड मैंने ना बोले वो कंपैरेटिव डिग्री हैं, ठीक है। और इन सारे के सारे सेंटेंसेस में तुम खुद देख लो THAN का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर THAN का प्रयोग नहीं हुआ, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है, और कंपैरेटिव डिग्री से आगे हमें ब्लैंक दे रखा था, तो हम लगाएंगे द। और ये जो पहला सेंटेंस है ना, द हायर यू गो द कूलर इट इज़, बहुत बार पेपर में आता है बच्चों, मोस्ट ऑफ द टाइम। आगे चलते हैं। With a very few names of countries which include words like republic and kingdom or consisting of many parts and regarded as a single unit group of countries। बच्चों कुछ देखो, अगर मैं देश के नाम की बात करूं, ये मैं एक्चुअली ना जीरो आर्टिकल में डिस्कस करूंगी, देश के नाम की बात मैं वहाँ पर प्रॉपर्ली तुम्हें समझाऊंगी। तो देश के आगे कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे मैं कहूँ आई लव इंडिया, ठीक है, तो अब इंडिया देश का नाम है हमारा, क्या मैंने ये कहा आई लव द इंडिया, कभी सुना है? नो, इट इज़ रॉन्ग। तो देश के नाम के आगे तो कभी आर्टिकल कोई लगता ही नहीं है, इसको हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे जीरो आर्टिकल के अंदर। लेकिन कई बार कई नाम ऐसे होते हैं जिनके आगे रिपब्लिक या किंगडम लगा होता है, रिपब्लिक या किंगडम, और वो एक देश ना होकर कई देशों का समूह होते हैं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज होते हैं बच्चों, वो उनमें एक देश नहीं आता, कई देश आते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेके तुम्हें बताती हूँ, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन जिसको बोलते हैं। तो अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो मैं एक देश की बात कर रही हूं, तो इंग्लैंड के आगे तो कभी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं बात करती हूं यूनाइटेड किंगडम की, तो बच्चों वो एक देश नहीं है, वो 3 देशों का समूह है, ठीक है, जिसमें 3 देश आ रहे हैं, तो वो तीनों देश मिलकर बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो क्योंकि ये अब एक देश ना रहकर देशों का समूह हो गया, ग्रुप ऑफ कंट्रीज हो गया, तो इसके आगे हम लगाएंगे द। ऐसे ही कुछ और नाम भी हैं, तुम ध्यान करना, पेपर में आते हैं। द आयरिश रिपब्लिक, इसमें रिपब्लिक वर्ड का यूज़ हो गया बच्चों, रिपब्लिक और किंगडम तो तुम ध्यान ही रखोगे। द यूनाइटेड किंगडम, UK भी लिखा आता है। द UAE,
द USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द USSR एंड द पंजाब। पंजाब अपना ही पंजाब, अपना स्टेट, अपना नेबरिंग स्टेट पंजाब है ना। अब पंजाब के आगे द क्यों लगाते हैं बच्चों, ये बहुत ध्यान करो। लैंड ऑफ 5 रिवर्स, क्योंकि पंजाब है 5 नदियों वाला राज्य जहाँ पर 5 नदियाँ मिलती हैं, पंजाब, ठीक है, इसी से उसका नाम पंजाब पड़ा है। तो द पंजाब, क्योंकि इट इज स्पेशल एंड इट इज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। पॉइंट नंबर 13, विद ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, 9, 10th, ठीक है। इन ऑर्डिनल्स के आगे हमेशा द लगेगा, जैसे ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव, द 9th चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो 1, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन सब के आगे हमेशा लगेगा द। 14th पॉइंट, बिफोर नेम्स ऑफ डायरेक्शंस इफ प्रेपोजिशन गिवन बिफोर देम। बच्चों प्रेपोजिशन दे रखी है कोई, इन, एन, ओट, ये सब ब्लैंक दे रखा है, और उसके बाद में तुम्हें दिशा दे रखी है, 4 दिशाएं होती हैं ना अपनी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो अगर उनके सामने ब्लैंक के आगे प्रेपोजिशन दे रखी है तो हमेशा द लगेगा, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, क्योंकि इन दे रखा था दिशाओं के आगे इस साइड, तो हमने यहां पर द लगाया। पॉइंट नंबर 15, बिफोर नेम्स डिनोटिंग हाई रैंक्स और पोजीशंस, जो ऊंचे ऊंचे पद हैं, ऊंचे ऊंचे रैंक हैं, उनके नाम के आगे बच्चों हमेशा द लगता है, जैसे द प्रिंसिपल, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट। याद करना तुम, तो जितने भी ये पोजीशंस हैं, रैंक्स हैं, उनके आगे हमेशा लगेगा द। बच्चों अगला है, बहुत समझने वाला पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे आप, पेपर में आता है। द नाउन्स, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, German, Russian, etc. mean language when no article is placed before them, but these stand for nationals if preceded by a definite article the। बच्चों अब ये 3 वर्ड मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं, पहले तुम इनको समझो। इंग्लिश, जर्मन, रशियन, ठीक है। इंग्लिश एक भाषा भी है और इंग्लैंड में रहने वालों को भी इंग्लिश पीपल बोलते हैं। जर्मन एक भाषा भी है और जर्मनी में रहने वालों को भी जर्मन बोलते हैं। रशियन एक भाषा भी है और रशिया में रहने वाले लोगों को भी हम रशियन बोलते हैं, रूस में रहने वाले लोगों को, ठीक है। तो बच्चों जब ये भाषाओं के रूप में प्रयोग होंगे ना, जैसे आई लव इंग्लिश लैंग्वेज, तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे मेरा ये सेंटेंस तुम सुनो, आई लव इंग्लिश या इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे भाषा के रूप में यूज हो रहा है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये लोगों के रूप में यूज हो रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा अ, एन या द, तीनों में से क्या लगेगा, ठीक है। जैसे आई सॉ एन इंग्लिशमैन, आई मेट अ जर्मन, और अगर वो इंग्लिशमैन और जर्मन होंगे स्पेसिफिक, विशेष, पर्टिकुलर, तो द भी लगेगा उनके आगे, वो तुम्हें देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, हम देख लेते हैं। द रशियंस वर द फर्स्ट टू लॉन्च अ रॉकेट इनटू स्पेस। कैन यू स्पीक रशियन फ्लुएंटली। अब देखो पहले वाले सेंटेंस में रशियंस लोगों के लिए था, द लग गया, और सेकंड में रशियन भाषा के लिए था, तो जीरो आर्टिकल लग गया। बच्चों ये जो मैंने एक गोला लगा के इस पे लाइन, स्लांटिंग लाइन लगा रखी है, ये साइन होता है जीरो आर्टिकल का। तुम सिंपली क्रॉस भी लगाते हो जीरो आर्टिकल के, तो क्रॉस भी चल जाता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, अब भाषा के लिए यूज हुआ, नो आर्टिकल इज यूज, जीरो आर्टिकल मैंने लगा दिया। आई मेट एन इंग्लिश मैन, अब क्योंकि इंग्लिश मैन एक व्यक्ति था, मैं मिली उससे, व्यक्ति था मतलब सिटीजन था वहाँ का, तो मैंने लगा दिया एन। और यही इंग्लिश मैन बहुत ज़्यादा होते तो द भी लग जाता, वो तुम्हें देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कि द आएगा या ए या एन आएगा। 17th पॉइंट भी बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। द नाउन्स लाइक हॉस्पिटल, चर्च, स्कूल, टेम्पल, सिनेमा। मैं दोबारा बताती हूँ, हॉस्पिटल, चर्च, स्कूल, temple, cinema are used for their primary function. No article is placed before them. The use of article the before them indicates their secondary function. अब बच्चों ये जो मैंने 4-5 नाम लिए, एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझाती हूँ। स्कूल का लेते हैं सबसे पहले, तुम स्कूल का बहुत आसानी से समझ सकते हो, यू आर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो बच्चों स्कूल में हम 2 फंक्शन हैं हमारे आने के। किसी व्यक्ति का होता है प्राइमरी, किसी का होता है सेकेंडरी, प्राथमिक या द्वितीय पर्पस। अब क्या होता है प्राइमरी पर्पस, क्या होता है सेकेंडरी पर्पस। हम स्कूल डेली आते हैं, तुम पढ़ने आते हो, हम पढ़ाने आते हैं टीचर्स, हमारा प्राइमरी फंक्शन है, हमें तो आना ही पड़ेगा, डेली का काम है ना। लेकिन अगर तुम्हारे पेरेंट्स आते हैं तुमसे मिलने या हमसे मिलने, तो वो अपने सेकेंडरी पर्पस के लिए आए हैं, उनका डेली का काम थोड़ा है बच्चों आना, उनका है सेकेंडरी पर्पस। तो स्कूल के 2 पर्पस क्या हो गए, प्राइमरी पर्पस जो तुम और हम आते हैं, सेकेंडरी पर्पस जो कोई थर्ड पर्सन आए जो रेगुलरली स्कूल में नहीं आता, ठीक है। अब हॉस्पिटल से समझो इस बात को।
अब हॉस्पिटल, डॉक्टर और पेशेंट तो बच्चों जाएंगे हमेशा ही, ठीक है, क्यों? उनका प्राइमरी पर्पस है, पेशेंट को ठीक होने के लिए जाना पड़ेगा, डॉक्टर को ठीक करने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन मान लो तुम्हारा कोई दोस्त वहाँ पर एडमिट है, तुम उसे देखने जा रहे हो, तो तुम्हारा हो गया बच्चों सेकेंडरी पर्पस। तुम्हारा डेली का काम थोड़ा ना है, तुम पेशेंट थोड़ा ना हो, पेशेंट का होगा प्राइमरी पर्पस। यू आर जस्ट अ विजिटर, यू हैव टू गो टू देयर फॉर योर सेकेंडरी पर्पस। तो जब यही वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड्स? हॉस्पिटल, चर्च, स्कूल, टेम्पल, सिनेमा, अगर अपने प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं तो कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, जीरो आर्टिकल लगेगा। लेकिन अगर यही वर्ड सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं तो लगेगा आर्टिकल द। एग्जाम्पल से देखो, तुम समझ जाओगे। शी फेल इल एंड हैड टू गो टू हॉस्पिटल, वो बीमार हुई, उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। बच्चों, उसका प्राइमरी पर्पस था, बीमार होगी तो वो हॉस्पिटल ही जाएगी, है ना। अब सेकंड पॉइंट देखो, आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई सिक फ्रेंड, मैं हॉस्पिटल गया अपने बीमार दोस्त को देखने के लिए। अब तुम्हारा सेकेंडरी पर्पस था, प्राइमरी नहीं था, तुम बीमार नहीं थे, तुम डॉक्टर भी नहीं थे, तो तुमने लगाया द। तो प्राइमरी फंक्शन के लिए कोई आर्टिकल नहीं लगेगा इन वर्ड्स के आगे जो तुम्हारी स्क्रीन के सामने है, और सेकेंडरी पर्पस के लिए इनके सामने लगेगा द। तो बच्चों द तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। काउ, काउ इज अ यूजफुल एनिमल, क्या लगाओगे? सोचो। द काउ, क्यों? क्योंकि एक काउ यूजफुल नहीं है, सभी की सभी काउस यूजफुल हैं। बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, क्या लगाओगे? द बेस्ट। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बताओ? द राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेन के नाम के आगे हमेशा द लगेगा। हिमालयाज यानी कि माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला, बताओ क्या लगाओगे? द हिमालयाज। अब देखो ये मेरी फोटो है बच्चों, थोड़ा थोड़ा गिटार बजा लेती हूँ मैं, कुछ वीडियोस भी अपलोड करूँगी। तो मेरे हाथ में क्या है? गिटार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बताओ गिटार के आगे क्या लगेगा? द गिटार। ताजमहल, अ वेरी ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट इन आगरा, बताओ क्या लगेगा ताजमहल के आगे? द ताजमहल। सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल या रेगिस्तान, द सहारा डेजर्ट। द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर का नाम है बच्चों, द ऑलरेडी लगाया हुआ है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द भागवत गीता, बुक, बुक के नाम के आगे हमेशा द लगाया भी हुआ है, द भागवत गीता। बच्चों कोई भी रिवर, ओशियन, द, ओके, किसी भी रिवर का नाम हो सकता है वो। मून, अपने आप में यूनिक है, यस, द मून। ओशन, महासागर, ये जो फोटो है वो है पैसिफिक ओशियन की, द पैसिफिक ओशियन। अब बच्चों आगे चलते हैं। जीरो आर्टिकल, कहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, तुम क्रॉस लगाओगे, कांटा लगाओगे, कहाँ कहाँ पर देख लेते हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, जीरो आर्टिकल, जहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 1, बिफोर द टू कॉमन नाउन्स मैन एंड वुमन व्हेन यूज फॉर मैन काइंड और वुमन काइंड एज अ होल। बच्चों जब मैन और वुमन यानी कि आदमी और औरत के जो इंग्लिश वर्ड्स हैं मैन और वुमन, जब वो केवल एक आदमी या एक औरत को ना बताकर पूरी जाति को दिखा रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे मैन इज मोर्टल, मोर्टल होता है बच्चों नश्वर, एक दिन खत्म हो जाएगा। तो बच्चों एक आदमी एक दिन खत्म होगा, सारे खत्म हो जाएंगे एक दिन, सभी खत्म हो जाएंगे, सबकी मृत्यु निश्चित है, तो यहाँ पर जीरो आर्टिकल। वुमन इज मैंस मेट, जो औरत है वो वुमन जो है वो साथी है आदमी की, एक है या सारी की सारी हैं, सभी हैं, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। मैन इज अ सोशल एनिमल, आदमी सामाजिक प्राणी है, तो बच्चों सारे आदमी सामाजिक हैं, सारे सोशल हैं, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये केवल एक को डिनोट ना कर होल, पूरी जाति को डिनोट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, बिफोर नेम्स ऑफ मटेरियल, धातुओं के नाम के आगे कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगता, धातु के नाम के आगे, जैसे गोल्ड, वूल, कोल, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, मिल्क और वुड, लकड़ी को भी हम मटेरियल नाउन के अंदर ही लेंगे। तो बच्चों इनके आगे कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, वूल इज इम्पोर्टेंट टू इंडिया, कोल इज चीप, ही टेक्स मिल्क एवरी डे, द चेयर इज मेड ऑफ वुड। लेकिन बच्चों कई बार ना पेपर बनाने वाले ना थोड़े से सेंटेंस को घुमा देते हैं, जैसे ये सेंटेंस सुनो, डैश गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, डैश गोल्ड फ्रॉम कोला माइंस इज वेरी प्रेशियस।
अब बच्चों पहले में तो मैंने सिंपल एक गोल्ड की बात करी, सोने की बात करी, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, सारा ही सोना कीमती होता है। लेकिन मैंने स्पेशली सेकंड लाइन में क्या चेंज कर दिया, द गोल्ड फ्रॉम कोलार माइंस, कोलार की खदानों से जो सोना आता है ना वो, अब देखो सोना स्पेशल बन गया बच्चों, अब वो सिंपल सोना धातु का नाम नहीं रहा, वो स्पेशल क्यों बन गया, क्योंकि वो कोलार माइंस के अंदर से आ रहा है, कोलार की खदानों के अंदर से आ रहा है, तो यहाँ पर लगेगा द। तो यही अगर मटेरियल है, मतलब धातुओं के नाम है और लेकिन वो विशेष बन चुके हैं ना, तो तुम ध्यान रखना तो द लग सकता है, अदरवाइज मटेरियल नाउन के आगे कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता। थर्ड पॉइंट, बिफोर प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, उनके नाम के आगे कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, टैगोर वॉज अ ग्रेट पोइट। अब देखो टैगोर एक व्यक्ति का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। न्यू दिल्ली एक स्थान का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। स्थान की मैं जहाँ तक बात करूँ बच्चों, अब मैं पहले स्थान को तुम्हें अच्छे से बताती हूँ, ध्यान से सुनो मुझे। सबसे छोटी यूनिट हो गई विलेज, गाँव, फिर टाउन हो गया उससे बड़ा नगर, फिर उससे बड़ी हो गई सिटी, शहर, फिर डिस्ट्रिक्ट, ज़िला, फिर हो गया बच्चों डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के स्टेट, राज्य, फिर हो गई कंट्री, ठीक है, कंट्री देश, और फिर हो गया बच्चों कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, और फिर आ गया ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, जहाँ पर एक कंट्री ना कई सारे ग्रुप्स हैं। बच्चों केवल ऊपर वाले पॉइंट को छोड़ दो, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, वहाँ पर तो द लगेगा, जैसे यूएई, यूएसएसआर, यूएई, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, ये जो मैंने बताए थे। लेकिन बच्चों बाकी जितने भी प्लेसेस हैं ना, विलेज से लेकर कॉन्टिनेंट तक, महाद्वीप तक, सब के आगे कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक विलेज का नाम है कुसुम्भी, मैं पहले पढ़ाती थी, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। उसके बाद टाउन हो गया, एक टाउन बहादुरगढ़ इज़ अ टाउन, बहादुरगढ़ के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। फिर डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, भिवानी, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। हरियाणा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। इंडिया, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। एशिया, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। सिर्फ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के आगे ही द लगेगा, बाकी कभी भी किसी स्थान के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता, जीरो लगेगा। और व्यक्ति का नाम मैं पहले बता भी चुकी हूँ, तुम क्या मुझे ही बोलते हो द पूजा मैम, नहीं बोलते ना कभी भी, द तो लगता ही नहीं व्यक्ति के नाम के आगे। लेकिन अगर व्यक्ति का नाम विशेषण बन चुका है तो अलग बात है, अदरवाइज व्यक्ति के नाम के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन अ जनरल सेंस, बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, द क्वालिटीज जो हमारे अंदर होती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, ऑनेस्टी, ईमानदारी, विजडम, ट्रूथ, बच्चों ये है क्वालिटीज़ जो हमारे अंदर होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं इनको, इनके आगे कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, देखो बेस्ट के आगे द लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन ऑनेस्टी के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा बिकॉज इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विजडम, बुद्धिमता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बच्चों, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। एक मैं बताती तुम्हें, ट्रूथ ऑलवेज विन्स, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, ट्रूथ भी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 4, बिफोर लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट्स, भाषाओं के आगे और सब्जेक्ट्स के आगे मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता। वी स्पीक इंग्लिश, फिजिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, देखो कोई भी आर्टिकल नहीं लगा हुआ, फिजिक्स हो गया एक सब्जेक्ट, इंग्लिश हो गई एक भाषा। पॉइंट नंबर 5, बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस, जितने भी बच्चों अपने रिलेशंस के नाम है ना, फादर, मदर, अंकल, आंट, इनके आगे ब्रदर, कोई भी आर्टिकल कभी भी नहीं लगता, ठीक है। तो फादर, मदर, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर, जितने भी रिलेशंस हैं, कोई भी आर्टिकल इनके आगे कभी भी नहीं लगेगा। बिफोर नेम्स ऑफ गेम्स, खेलों के नाम के आगे कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम, क्रिकेट के आगे कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, जो भी तुम्हें पता है गेम्स के नाम, कभी इनके आगे नाम के कोई आर्टिकल नहीं लगता। विद नेम्स ऑफ मंथ्स एंड डेज, बच्चों मंथ कितने होते हैं, 12 मंथ्स, 12 के 12 महीनों में से कभी किसी के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे एग्जाम्पल में लिख रखा है दिसंबर, नवंबर, फरवरी, नो आर्टिकल इज यूज्ड, ठीक है। और जितने भी डेज, 7 डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सातों के सातों दिनों के नाम के आगे भी कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता। पॉइंट नंबर 8, व्हेन वी टॉक अबाउट मील्स, बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से सुनो। व्हेन वी टॉक अबाउट मील्स, जब हम खाने की बात करते हैं, व्हाट हैव वी गॉट फॉर डिनर, आई डोंट लाइक ड्रिंकिंग कॉफ़ी एट ब्रेकफास्ट, बट इफ़ यू वांट टू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर मील देन वी कैन यूज़ एन आर्टिकल। अब बच्चों जब खाने, 3 तरह के खाने होते हैं बेटा, सुबह हम खाते हैं ब्रेकफास्ट, दिन में खाते हैं लंच, और रात को खाते हैं डिनर, ठीक है। तीनों ही मील्स अगर सिंपल सी बात चल रही है, डेली की बात चल रही है, यूजुअल जो आमतौर पर होता है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन
कोई ब्रेकफास्ट लंच या डिनर अगर स्पेशल बन गया है, विशेष बन गया है, पर्टिकुलर बन गया है तो द लगेगा। अब एग्जाम्पल देखो, वॉट हैव वी गॉट फॉर डिनर, हमारे लिए आज रात को खाने में क्या है, डेली की बात है, डेली डिनर बनता है, कोई विशेष बात नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं लगा। आई डोंट लाइक ड्रिंकिंग कॉफ़ी एट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में मुझे कॉफ़ी पीना पसंद नहीं, मुझे तो वैसे कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ पर सिंपल बात हो रही थी, ब्रेकफास्ट में आमतौर पर मुझे कॉफ़ी पीना पसंद नहीं, कोई आर्टिकल नहीं लगा ब्रेकफास्ट से पहले। लेकिन अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द डिनर वी हैड एट शर्माज वॉज डिलीशियस, वो रात का भोजन जो हमने शर्माज के यहाँ खाया था वो बड़ा स्वादिष्ट था, टेस्टी था, डिलीशियस था। बच्चों वो डिनर सेम डिनर नहीं रहा, आम तौर वाला नहीं रहा, डेली वाला नहीं रहा, वो विशेष बन गया। क्यों? वो तो शर्मा जी के घर खाया था भाई हमने, वो तो बहुत टेस्टी था। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर अगर कॉमन बात है, डेली की बात है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन अगर वही विशेष बन गए हैं तो हमेशा लगेगा आर्टिकल द। अब चलो पॉइंट नंबर 9 पे, कुछ इसी तरह का है वो भी। बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस अनकाउंटेबल नाउन। बच्चों अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? नाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिनको गिनती किया जा सके, काउंट किया जा सके, अनकाउंटेबल जिनको गिना ना जा सके। तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे शुगर इज बैड फॉर योर हेल्थ, चीनी तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब देखो शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, तुम चीनी को गिन नहीं सकते, नहीं गिन सकते ना, चीनी को, नमक को, मिल्क को, इन सब चीज़ों को, ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया 0 आर्टिकल। लेकिन बच्चों अनकाउंटेबल नाउन के आगे द भी लग सकता है अगर वो विशेष है, पर्टिकुलर है, स्पेशल है। कैसे? देखो, वुड यू पास मी द शुगर, क्या तुम मुझे चीनी वाला वो पास करोगे? अब देखो स्पेशल की बात कर दी, उससे जो टेबल पे रखा है वो वाला पास करना है, तो यहाँ पर लग गया द। तो तुम अनकाउंटेबल नाउन को ध्यान रखना, सिंपल सी बातें हैं तो नो आर्टिकल, विशेष बन गया है तो द। पॉइंट नंबर 10, बिफोर नेम्स ऑफ विलेजेस, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स में अभी तुम्हें बता चुकी हूँ ये सारे अच्छे से विस्तार पूर्वक। आई लिव इन भिवानी, आई लव इंडिया, इंडिया इज लोकेटेड इन एशिया। केवल ग्रुप ऑफ कंट्रीज को छोड़ दो, बाकी हर एक स्थान के आगे कभी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। और बच्चों हमारा लास्ट पॉइंट है बिफोर फेस्टिवल्स और लेक्स। फेस्टिवल्स, त्यौहार और लेक, झीलों के नाम के आगे। बच्चों वाटर बॉडीज़ की अगर बात करें, पहले वाटर बॉडीज़ की बात करते हैं। देखो सबसे छोटी हो गई वेल या नहर, नहर से शुरू करते हैं। नहर के बाद आया बच्चों अपना ही रिवर आ गया, तालाब आ गया, रिवर लगा लो तुम, फिर लेक भी लगाओ, और फिर लगाओ तुम रिवर से मिलके बन गया सी, और सी से मिलकर बन गया ओशियन। रिवर, कैनाल, सी, ओशियन, इनके आगे तो हमेशा द लगता है। मैं दोबारा रिपीट, और गल्फ भी ले लो, इसमें खाड़ियाँ वो भी पानी की होती हैं, उनके आगे द लगता है। गल्फ, कैनाल, रिवर, सी, ओशियन, इनके नाम के आगे तो द लगता है। केवल मैंने एक छोड़ दी वाटर बॉडी, वो है लेक, झील। झील के नाम के आगे कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता बच्चों, ये तुम ध्यान रखना। बाकी सारी वाटर बॉडीज़ के नाम के आगे द लगेगा। जैसे आई विजिटेड सुखना लेक, चंडीगढ़ में है, तो सुखना लेक लेक थी, झील थी, मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। और बच्चों जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, रक्षाबंधन, दिवाली, होली, इनके आगे भी कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे दिवाली फॉल्स ऑन 15 नवंबर दिस ईयर, इस साल 15 नवंबर को होगी दिवाली, तो फेस्टिवल्स के नाम के आगे भी कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता। अब देखो बच्चों रिवाइज कर लेते हैं 0 आर्टिकल। मैटीरियल नाउन है गोल्ड, कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता। महात्मा गांधी, नेम ऑफ अ पर्सन, कभी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। दिवाली, कभी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा फेस्टिवल्स के नाम के आगे। क्रिकेट, गेम्स के नाम के आगे भी कभी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। आई लव इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में यूज हो रहा है, कभी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। सब्जेक्ट के नाम के आगे भी कभी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जितने भी 7 डेज इन अ वीक हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कभी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। 12 मंथ्स इन अ ईयर, 12 के 12 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कभी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। बच्चों ये तो हो गया आर्टिकल्स। अब मैंने कुछ बोर्ड के सेंटेंसेस कंपाइल किए हैं तुम्हारे लिए, आप उनको ज़रूर याद कर लें, समझ लें रूल्स के अकॉर्डिंग। मैं एक रीडिंग ले लेती हूँ तुम्हारे लिए। वी बाय ऑयल बाय द लीटर, अब ये जो क्रॉस है वो 0 आर्टिकल को दिखा रहा है। द ग्रेट शेक्सपियर कमिटेड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। द रिच शुड हेल्प द पुअर। देयर इज अ स्विमिंग पूल इन आवर एरिया। मिस शर्मा इज द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। द स्काई हैज़ नो लिमिट्स। एयर इज important for the life. He is admitted to hospital. This ring is made of gold. The girl in jeans is my neighbor.
Martha goes to church every Sunday. Kalidas is the Shakespeare of India. He did not speak a word in self-defense. I saw a rupee note lying on the ground. By a united effort, we may achieve success. This is the first time I asked for help. Wisdom is better than wealth. The proposal was accepted by a unanimous vote. Unanimous. देखो ध्यान करो, unanimous. He is an MP. Tea grows in Assam. I received a useful present. तो बच्चों ये सेंटेंसेस थे, तुम्हें बोर्ड के मैंने दिए थे. अब मैंने कुछ सेंटेंसेस तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए भी दिए हैं जो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं और मुझसे या अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा. अगर इनमें से आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर. मैं रीडिंग ले लेती हूँ तुम्हारी प्रैक्टिस की भी. मोनिका हैज़ डैश डॉग. माई ब्रदर इज़ डैश यूरोपियन. Nalini teaches in dash university. Sheetal gave a 1 rupee note to a beggar. Sham is dash one-eyed man. My friend gave me an apple. He is dash honest man. He is dash honorable man. She drives at 60 miles dash hour. He is a man of dash few words. There was dash girl going on the road. Dash girl was wearing dress. This is dash book that I need. He ran dash fastest. She is dash best student in the class. Dash higher you go, dash cooler it is. Dash English people speak dash English fluently. Dash gold is a precious metal. Dash cricket is my favorite game. I have visited dash France and dash Italy but not dash UK and dash USA. Dash French live in dash France and speak dash French. Dash London is on dash Thames. Dash Rajdhani Express leaves the station at 8 p.m. In Britain, more people drink dash tea than dash coffee. Bananas are selling rupees 20 dash dozen. I am learning to play dash piano. Dash earth revolves around dash sun. Dash 9th chapter of this book is very interesting. Dash dinner is ready. Dash dinner we had at the Taj Hotel was very delicious. She reads dash Gita every morning. The cow dash useful animal. The box was made of dash wood. The camel is dash ship of desert. Dash patience is dash noble virtue. Dash opportunity once lost can't be recalled. तो बच्चों ये थी तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए. और बच्चों जो मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस खुद लिख कर दिए हैं और ये प्रैक्टिस वाले बच्चों ये पेपर में पूछे जाते हैं तो प्लीज़ आप इनको सॉल्व करें. कोई क्वेरी हो तो मुझसे भी कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं वरना आपने अपने टीचर से पूछें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मुझे ना ज़रूर बताएं आपको ये आर्टिकल्स वाला वीडियो कैसा लगा. अगर अच्छा लगा तो मैं ग्रामर के बच्चों और भी टॉपिक्स आपके लिए हैंड नोट्स बना के खुद से तैयार करूँगी. ज़रूर लाइक करें. अगर पसंद आया तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं. ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आएगा क्योंकि उसमें भी इंग्लिश ग्रामर तो बेचा हर जगह ही आती है, आप लोगों को पता ही है. ना केवल एग्जाम्स आपको देने हैं स्कूल के, कॉलेजेस में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हर जगह पूछे जाते हैं बच्चों ग्रामर के पॉइंट्स. तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा और क्या मैं ग्रामर के ऐसे ही वीडियोस और बनाऊं तुम्हारे लिए. तुम्हें ढंग से समझ में आ गया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर ऑल ऑफ यू. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय.